तो संविधान ऐसे थोड़ी ना बच जाएगा कि मतलब फेसबुक पोस्ट बना के डाल दिए, इंस्टाग्राम पर पोस्ट बना के डाल दिए, रील डाल दिए, 2-4 मिनट का वीडियो बना के डाल दिए, अरे संविधान दिवस पर हम इतना बड़ा काम करेंगे, ये बड़ी रथ निकाल के हम जाएंगे। पूछो मजदूरी की खातिर लोग भटकते क्यों हैं, पढ़ो तुम्हारी सूखी रोटी गिद्ध लपकते क्यों हैं। पूछो माँ बहनों पर ये बदमाश झपटते क्यों हैं, पढ़ो तुम्हारी मेहनत का फल। जैसे निजी मालिकाना किसके हाथ में है तो वह शोषण कर सकता है। जैसे भाई उसकी निजी चीज़ है, मान लो कोई निजी चीज़ है, जैसे मेरा पास ये पेन है, ये मेरा पेन है, मैं इसको कहीं भी ले जाऊँ, किसी भी कॉपी पर लिख सकता हूँ, ये मेरा पेन है। तो इसी तरह से मतलब समाज पर जिसका निजी मालिकाना हक होगा वही शोषण। जय भीम साथियों, कैसे हैं आप? आशा होगी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज फिर मैं एक नई बात करने, एक नया वीडियो लेकर के आया हूं और बहुत दिनों बाद में आपके सामने मैं आया हूं साथियों। तो साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं, हालांकि आप तो जानते हैं कि हमारा प्रत्येक वीडियो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कुछ विचार, उनके कुछ बातें और भी तमाम ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमारा वीडियो आता है। लेकिन साथियों, आज जो हम बात करेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, वो आप सभी के लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप जानिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मुट्ठी भर लोगों द्वारा बहुसंख्यक जनता का शोषण इसीलिए संभव हो पा रहा है कि पैदावार के जो संसाधन है, जैसे जल हो गया, जंगल हो गया, ज़मीन हो गई, कल हो गया, कारखाना, खान खदान, यातायात के संसाधन, स्कूल, अस्पताल, बैंक आदि पर समाज का मालिकाना नहीं। आप समझिए यहाँ पर कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर समझ लीजिए, आप समझ गए होंगे, और बहुसंख्यक मतलब 85%, इसका जो जनता का शोषण इसीलिए संभव हो पा रहा है कि जो ये पैदावार के संसाधन है, जैसे मैंने आपको बताया, इनमें क्या होता है ना, समाज का मालिकाना नहीं है। जब तक समाज का मालिकाना नहीं होगा तब तक तो शोषण होता रहेगा। मतलब यही है कि जो पैदावार के संसाधनों पर जिसके हाथ में जो निजी मालिकाना होगा वही शोषण करेगा। जैसे निजी मालिकाना किसके हाथ में है तो वह शोषण कर सकता है। जैसे भाई उसकी निजी चीज़ है, मान लो कोई निजी चीज़ है, जैसे मेरा पास ये पेन है, ये मेरा पेन है, मैं इसको कहीं भी ले जाऊँ, किसी भी कॉपी पर लिख सकता हूँ, ये मेरा पेन है। तो इसी तरह से मतलब समाज पर जिसका निजी मालिकाना हक होगा वही शोषण कर सकता है। यदि उत्पादन के साधनों का मालिकाना उसके हाथ में नहीं है तो चाहे वह किसी भी जाति का हो, शोषण नहीं कर पाएगा। हाँ, आप समझिए कि यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी बताई गई है कि मतलब कोई भी हो, अगर उसके पास समाज का जो मालिकाना है, निजी मालिकाना अगर उसके हाथों में नहीं है तो फिर वो किसी भी जाति का हो, इससे मतलब नहीं है, वो शोषण नहीं कर पाएगा। शोषण से संरक्षण के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार पैदावार के प्रमुख संसाधन जल, जंगल, जमीन, कल कारखाना, स्कूल, अस्पताल, खान खदान जो भी हैं ये आर्य सरकारी होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो मतलब ये सब चीज़ें जिन्हें मैंने बताया आपको, स्कूल, अस्पताल, खान खदान, जल, जंगल, जमीन, ये सब राष्ट्रीयकरण, यानी कि सब कुछ सामाजिक होना चाहिए, सब कुछ सरकारी होना चाहिए। क्योंकि इससे होता है कि उन्होंने राजकीय जो बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, मैंने आपको बताया कि ये जो ज़मीन, कल कारखाना, खान खदान है, ये सब सरकारी होना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दरअसल समाजवाद चाहते थे, राजकीय समाजवाद। इस पर मैंने वीडियो साथियों पहले नहीं लाया हूँ, लेकिन आज मैं लेकर के आया हूँ जिससे आपको कुछ जानकारी मिलेगी। और राजकीय समाजवाद है, यही राजकीय समाजवाद, क्योंकि और सही मायने में यही राजकीय समाजवाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, मिशन था, यही उनका मिशन था। इस मिशन को पूरा करने के लिए जो बड़े बड़े धनपति लोग हैं उनसे लड़ना था। तो इस तरह से लोगों को लड़ने का जो जुनून था वो काफ़ी तेज हो गया था। दलितों का मसीहा कहे जाने वाले इन जातिवादी नेताओं ने जो जाति से 15 बनाम 85 का नारा दे दिया बीच में, अरे ये 15 हैं वो 85 हैं, इस तरह से मतलब करने लगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बहुत लोग जातिवादी नेता क्या करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का जो असली मिशन है उसको छुपाने का काम किए हैं।
आप लोग समझ नहीं पाएंगे इसके बारे में, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, ये जो जातिवादी लोग हैं बाबा साहब की मिशन को छुपा दिए। जो असली मिशन बाबा साहब का, जैसे मैंने पहले बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर ज़मीन के बारे में बात कर रहे थे, तो ज़मीन का जो हक है वो हमारे तमाम साथियों को भी नहीं मिला है, तो वो भी एक मिशन छुपाया गया, उस पर भी अब कोई बात नहीं कर रहा है। तो इस तरह से ये कोशिश कर रहे हैं। हमारे लोग अक्सर फिल्म, क्रिकेट मैच वगैरह देखने में, मोबाइल गेम खेलने में, किताबों में मनोरंजन करने में, ऐसी तमाम सारी चीज़ों में करने में कोशिश करते रहते हैं, और संविधान के बारे में कोई बात नहीं करते। संविधान पढ़ते नहीं है, संविधान क्या है, संविधान क्यों ज़रूरी है, संविधान ने आपको अधिकार कैसे दिए, संविधान क्यों ज़रूरी है, संविधान ने क्या किया, कुछ ने मतलब नहीं है उनसे। उनको बस यही मतलब है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दे दिया है वही में खुश हैं। अब उनको और लड़ना नहीं है, मतलब क्या होता है ना, संघर्ष के लिए आपको सड़कों पर नहीं आने की ज़रूरत उनको है। वो बस खाली फेसबुक पर खोल करके 4 लाइन लिख देंगे, संविधान दिवस की हार्दिक बधाई, संविधान बचाओ, संविधान बचाएंगे, बस हो गया। फेसबुक पर पोस्ट बनाने दिए, बस हो गया, संविधान बच गया। कभी वो जन संघर्ष नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे और सड़कों पर नहीं आएंगे, तो इस तरह से संविधान नहीं बचेगा। संविधान बचाने की जो लड़ाई आप लड़ रहे हो, आप कह रहे हो संविधान बचाएंगे, तो संविधान ऐसे थोड़ी ना बच जाएगा कि मतलब फेसबुक पोस्ट बना के डाल दिए, इंस्टाग्राम पर पोस्ट बना के डाल दिए, रील डाल दिए, 2-4 मिनट का वीडियो बना के डाल दिए, अरे संविधान दिवस पर हम इतना बड़ा काम करेंगे, ये बड़ी रथ निकाल के हम जाएंगे वहाँ पर, ये सब थोड़ी ना चलेगा। संविधान बचाने के लिए साथियों सड़कों पर आना होगा, आंदोलन करना पड़ेगा। आप आंदोलन करेंगे, सड़कों पर आएंगे, तो सरकार को डर होगा कि हाँ भाई, संविधान बचाने के लिए जो ये भीड़ है ये कुछ भी कर सकती है, तो संविधान को वो टच भी नहीं करेंगे। लेकिन हमारे समाज में संविधान बचाने की लड़ाई में 4 लाइन की पोएम लिख दी और उसको लगा दिए, भाई हमने संविधान बचाने की बात रखी। तो साथियों, इस तरह से संविधान बचाने की जो बात कर रहे हैं वो बेवकूफ़ लोग हैं। संविधान ऐसे नहीं बचेगा। संविधान बचाने के लिए सड़कों पर आना होगा। जैसे आपको बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था, अभी 26 नवंबर सन 1949 को संविधान बनकर के पूरी तरह से तैयार हो गया था। ये भी कोई बताने की चीज़ नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। तो साथियों, यहाँ पर मैं एक बात करूँ उससे पहले आप कुछ बता दूँ साथियों कि हमारे पास एक छोटी सी आपके लिए सीख है। सीख मान लीजिए, जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी, बहुत कुछ बताएगी। पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों। आप समझने वाली बात है, यहाँ पे समझिएगा। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये छोटी सी 4 लाइनें हैं, 4 ही समझिए, ज़्यादा बड़ी नहीं है। पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, का खा गा घ को पहचानो, आलिफ को पढ़ना सीखो, आ ई ई को हथियार बना कर लड़ना सीखो, वो सड़क बनाने वालों, वो भवन उठाने वालों, खुद अपनी किस्मत का फैसला अगर तुम्हें करना है, ओ बोझ ढोने वालों, ओ रेल चलाने वालों, अगर देश को बागडोर को कब्जे में करना है, का खा गा घा को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो, पूछो मजदूरी की खातिर लोग भटकते क्यों हैं, पढ़ो तुम्हारी सूखी रोटी गिद्ध लपकते क्यों हैं, पूछो माँ बहनों पर ये बदमाश झपटते क्यों हैं, पढ़ो तुम्हारी मेहनत का फल सेंठ गटकते क्यों हैं, पढ़ो लिखो दीवार पर मेहनत कस का नारा, पढ़ो पोस्टर क्या कहता है वो भी दोस्त तुम्हारा, पढ़ो अगर अंधे विश्वास से पाना छुटकारा, पढ़ो किताबें कहती हैं सारा संसार तुम्हारा, पढ़ो कि हर मेहनत कश को उसका हक दिलवाना है, पढ़ो अगर इस देश को अपने ढंग से चलवाना है, का खा गा घो पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। आप उम्मीद होगी आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि अगर आप चाहते हो कि खुद की सरकार हो, अपनी सरकार हो, तो पढ़ना सीखो। आप पढ़े बिना अगर हथियार उठा लिए तो हार निश्चित है। साथियों, आप मैंने बताया कि हमारे समाज में अभी सर्वे मैंने किया यूट्यूब के जरिए, तो उसमें हमने लिखा था कि भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है। उसमें तमाम साथियों को नहीं पता है कि भारत की राष्ट्रीय पुस्तक है कौन सी चीज़।
तो इसके बारे में आपको, हमारे तमाम साथियों को पता होना चाहिए कि भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है। भारत के जो राष्ट्रीय पुस्तक है उसमें आपके क्या आर्टिकल हैं। अब मैं तो इसके बारे में बता चुका हूँ और बताने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं कमेंट बॉक्स में देता हूँ आपको कि आप बताइए कि भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है और आप भारत की राष्ट्रीय पुस्तक किसको मानते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति आपकी क्या राय है। जो दलित, पिछड़े समाज, वंचित, गरीब, जो दबे कुचले समाज के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया है, वो आप किस नज़रिए से देखते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को ध्यान से